हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 द 3 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि इंग्लिश एकेडमी की एक्सपर्ट फैकल्टी ने तैयार किया है। इट इज़ स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर। तो आज ही आप इस प्रोग्राम के लिए साइन अप करें क्योंकि ऑफर प्राइस जो है वो बस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिस प्रोग्राम एक्चुअली इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 10। इन स्टूडेंट्स के लिए 6 to 10 के बच्चों के लिए ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 8 मॉड्यूल्स हैं, 55 लेसन्स हैं और 40 टेस्ट पीडीएफ्स हैं। इट मीन्स कि अगर ये आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है और इसको करने के बाद ऑब्वियसली आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए हम इस लेसन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक क्या हुआ था कि राजा को अपने 3 सवालों के जवाब चाहिए होते हैं और वो बहुत ही वाइज मैन को, बहुत ही ज़्यादा नंबर में वाइज मैन को अपने दरबार में बुलाता है और उन सभी से अपना सवाल करता है। बट उनके जो भी आंसर्स मिल रहे थे राजा उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि राजा ने ये भी घोषणा की थी कि वो पुरस्कार देगा जो भी उसे अपने आंसर से सेटिस्फाई कर देगा। तो जब राजा संतुष्ट नहीं होता है तो वो एक हर्मिट के पास जाता है जो कि उस एरिया में बहुत ही वेल नोन होता है। वहाँ जाने पे क्या होता है कि हर्मिट गेव द किंग द वर्क ऑफ डिगिंग ग्राउंड। उसको ज़मीन में खुदाई करने का काम दे देता है हर्मिट और 1 घंटे बीत जाते राजा खुदाई करता रहता है और हर्मिट उसको उसके सवालों का जवाब नहीं देता है। तभी राजा जब थक जाता है तो कहता है कि मैं आप यहाँ पे आया था अपने सवालों के जवाब लेने और अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे बताइए, आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। देन हर्मिट सेज दैट सी समबडी इज कमिंग। तो जब राजा टर्न करता है तो देखता है कि एक बियर्डेड मैन है जो कि घायल है और वो भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है और उसने अपने चेस्ट पे अपना हाथ दबा के रखा होता है और वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा होता है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है इस कहानी में। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज बॉडी। दोनों ने जब उसके कपड़े हटाए तो उन्होंने पाया कि एक बहुत बड़ा ही सा घाव था उसके स्टमक में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। राजा ने अपना रुमाल इस्तेमाल किया उसे वॉश करने और कवर करने के लिए, बट ब्लड फ्लो नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। और जब तक कि ब्लड फ्लो स्टॉप नहीं हो गया, रुक नहीं गया, राजा ड्रेसिंग और रीड्रेसिंग करता रहा चोट की। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। व्हेन द मैन वॉज फीलिंग बेटर ही आस्क्ड कि मुझे कुछ पीने को दो। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने क्या किया, फ्रेश वाटर राजा लेके आया और उसे उस आदमी को पीने को दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। फिर क्या हुआ था, इस वक्त क्या हुआ था, सूरज ढल चुका था एंड एयर वॉज कूल और हवा ठंडी हो चुकी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. hermit की हेल्प से घायल आदमी को राजा हट के अंदर ले गया, झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे बेड पे सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet. घायल आदमी ने अपनी आंखें बंद की और वो चुपचाप लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा भी थक गया था क्योंकि उसने बहुत काम भी किया था और वो वॉक करके हर्मिट तक आया भी था, सो वो फ्लोर पे ही लेटा और सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा उठा, नींद खत्म हुई, राजा उठा तो कुछ मिनट लग गए राजा को ये समझने में कि वो कहाँ पे है और वो बियर्डेड मैन जो बेड पे सो रहा है वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब bearded आदमी ने, घायल आदमी ने देखा कि राजा उठ गया है तो उसने कहा Forgive me, मुझे माफ कर दो, in a weak voice. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा मैं तो आपको जानता ही नहीं तो मैं किस बात की माफ़ी दूँ आपको। तो उस bearded man ने कहा You do not know me but I know you. आप मुझे नहीं जानते हैं बट मैं आपको
जानता हूँ, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। उस घायल आदमी ने कहा कि महाराज, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो एनिमी हूँ, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने की सौगंध खाई थी, जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। क्यों? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई की हत्या की, एंड आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी, मतलब मेरा सारा धन आपने ले लिया। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. वो घायल आदमी कहता है कि मुझे मालूम था कि आप इस हर्मिट से मिलने अकेले आए हैं, अलोन, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि जब आप लौटेंगे तो वापस लौटते वक्त ही मैं आपका मर्डर कर दूंगा, मैं आपको मार डालूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, बट मैं इंतजार करता रह गया, पूरा दिन निकल गया और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। सो जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, हाइडिंग प्लेस का मतलब जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, आई लेफ्ट दैट प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड के पास पहुँचा, हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। और आपके बॉडी गार्ड यहाँ पे हम अंगरक्षक भी बोलते हैं, जो राजा के या बड़े लोगों के साथ रहते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। मैं आपके अंगरक्षक या बॉडीगार्ड के पास पहुंचा और उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। कहता है कि मैं वहाँ से तो बच गया बॉडीगार्ड से, बट अगर आपने मेरे घाव की ड्रेसिंग नहीं की होती तो मैं श्योर ही मैं मर जाता, मैं नहीं बच पाता, मेरी डेथ हो जाती। किसने कहा ये सब? उस घायल आदमी ने कहा। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने क्या प्लान किया था, मैंने क्या सोचा था कि मैं आपको मार डालूंगा, बट आपने क्या किया, आपने मेरी जिंदगी बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और उसने ये भी वादा किया, राजा से प्रॉमिस किया कि अगर मैं बच जाता हूँ, अगर मैं नहीं मरता हूँ, तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सबसे ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा। और इवन नॉट ओनली दिस, मैं अपने बेटों को भी बोलूँगा कि आपकी सेवा वैसे ही करें जैसे मैं करना चाहता हूँ। फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. और राजा को इस बात से बहुत ही खुशी हुई कि बहुत ही आसानी से उसने अपने दुश्मन से शांति स्थापित कर ली थी, दुश्मन के साथ उसकी शांति हो गई थी, पीस विद की अभी लड़ाई ख़त्म, एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उससे एक फ्रेंड बना लिया था। राजा को इस बात की बहुत ही खुशी थी कि जो उनका दुश्मन था अब वो राजा का दोस्त बन चुका था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा ने माफ़ किया और ये भी कहा कि मैं अपना खुद का डॉक्टर, अपना खुद का जो चिकित्सक है या वैद्य है वो भेजूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा। मैं अपने सर्वेंट्स भी भेजूंगा आपकी देखभाल करने के लिए, और मेरे डॉक्टर्स भी आएंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और जो भी प्रॉपर्टी मैंने आपकी ली है, जो जब्त की है, वो सब मैं आपको वापस कर दूंगा। राजा ने ये प्रॉमिस किया उस वुंडेड मैन से। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस आदमी को, उस घायल आदमी को झोपड़ी में छोड़ के राजा बाहर आया और हर्मिट को ढूंढने लगा, उस साधु को ढूंढने लगा इधर उधर। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। तो इससे पहले कि राजा वहाँ से जाता, वो एक बार और कोशिश करना चाहता था कि वो हर्मिट से कहे कि उसके सवालों के जवाब दे दे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और हर्मिट क्या कर रहा था उस वक्त? अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और जो जहाँ पे जिस ज़मीन पे राजा ने खुदाई की थी वहाँ पे वो बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो पिछले दिन के वक्त जो खोदा गया था गड्ढा, वहाँ पे वो बीज लगा रहा था।
द किंग वेंट अप टू द hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." कहता है कि मैं लास्ट टाइम आपसे कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो हमिट ने सेम पोजीशन में ही हमिट था और उसने कहा कि तुमको तो तुम्हारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल गए. ओके, ही वॉज बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. उसने बैठे बैठे ही राजा की ओर देखा और उसे कहा तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. राजा ने कहा कि कैसे जवाब मिल गया, आपके कहने का क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द hermit. hermit ने कहा तुम्हें नहीं दिखा, तुम्हें नहीं समझ आया कि आपको कैसे जवाब मिल गया. इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे. hermit ने यहाँ पे कहा कि अगर कल तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती, नॉट पिटीड यहाँ पे हो जाएगा दया. ओके, पिटी मतलब होता है दया. अगर तुम्हें कल मुझ पे दया नहीं आती, मेरी कमज़ोरी पे, मैं वीक था, तो तुम मेरे लिए गड्ढा नहीं खोदते एंड यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले जाते यहाँ से. ठीक है, तुम्हें मुझ पे तरस आया इसलिए तुम मेरी हेल्प करने लगे, इसीलिए तुम रुक गए थे, अदरवाइज तुम यहाँ से चले गए होते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी. सो इस सिचुएशन में क्या होता, जो आदमी आप पे हमला करने आया था वो आप पे हमला करता है ना, और फिर क्या होता, फिर तुम सोचते कि काश तुम रुक गए होते मेरे पास. यू वुड हैव विश्ड कि यू हैड स्टेड विद मी. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो पहले सवाल का क्या जवाब मिल गया यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और उस वक्त क्या था, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था तुम्हारे लिए, और तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या था, मेरी हेल्प करना, मेरी परेशानी पे तरस खा के मेरी हेल्प करना. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी भागता हुआ हमारी तरफ आया, उस वक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. और जब सेकेंड सिचुएशन आती है, जब ये घायल आदमी सीन में आ चुका होता है, उस वक्त के लिए साधु कहता है कि इस वक्त में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ये था जब तुम उस आदमी की केयर कर रहे थे, उसका ध्यान रख रहे थे. Because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. क्योंकि अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करते, उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, तो certainly the man would have died and you would not have been able to make peace with him. तुम उससे शांति नहीं बना सकते थे अपने दुश्मन से, अगर वो मर जाता तो. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. सो इस सिचुएशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कौन हो जाता है, वो घायल आदमी हो जाता है. ओके, ही वॉज एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और तुमने जो उसकी देखभाल की वो तुम्हारा उस वक्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. सो साधु के यहाँ कहने का मतलब ये है कि बस एक ही वक्त इम्पॉर्टेंट होता है और वो होता है अभी का वक्त. ओके, जो अभी वक्त चल रहा है, बस वही एक वक्त होता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा वक्त हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. साधु कहता है कि अभी का जो वक्त है वही हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि ये ही एक ऐसा वक्त होता है जिसमें कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास शक्ति होती है, हमारे पास अथॉरिटी होती है कुछ कर सकने, क्योंकि हम पास्ट में भी जाके कुछ नहीं कर सकते और हम फ्यूचर का भी कुछ नहीं कर सकते. तो प्रेजेंट ही जो ऐसा टाइम है वही हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है. फिर साधु कंटिन्यू करता है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे आप किसी भी इंसान के साथ हैं, वही उस वक्त आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है. फॉर no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे फ्यूचर में हम किसी और से मिल पाएंगे या नहीं, है ना. सो इसीलिए जिस इंसान के साथ हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हैं वो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पर्सन होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू वॉट दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। फिर साधु कंटिन्यू करता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस हमारा क्या होता है, वो होता है कि हम लोगों की भलाई करें, हम उस इंसान के लिए अच्छा करें जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे साथ है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं कि हमारे साथ जो भी इंसान है हम उन सब की भलाई करें। बिफोर आई टेक यू लीव आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन कि इंग्लिश एकेडमी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि है स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर। करेंटली ये बहुत ही स्पेशल ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है। 6 to 10 के सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंग्लिश एकेडमी की पूरी टीम आपके डाउट्स सर्टेनली क्लियर करेगी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।